भद्रवाह सतह समुंदर कोला 14,700 फुट की ऊंचाई उपर स्थित कैलाश कुंड की सालाना यात्रा संपन्न हो गई है। यह यात्रा कैलाश कुंड थमां परतोई आई दी छड़ी मुबारक दे भद्रवाह पुजने उपर संपन्न हो गई। बड़ी गिनती च वासुकीनाग दे उपासकें छड़ी मुबारक का स्वागत किया। 1.5 मील ब्यास की बर्फानी झील च चलोबी लाइए झील की परिक्रमा करिए यात्रु यात्रा पूरी कर देन। यात्रा के संबंध SDPO भद्रवाह आदिल रिशू होरें दस्सिया। 3 रोज़ा जो कैलाश यात्रा थी 27 को शुरू हुई थी, आज इख्तिताम पज़ीर होने जा रही है। बड़े ही पीसफुल और खुशगवार माहौल में ये यात्रा हुई। मैं तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को जो भी इसके साथ डिप्लॉयड थे वाबस्ता थे उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतने टफ टेरेन होने के बाद भी जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस यात्रा को करवाया। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता जिला विकास कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने की। इस मौके आख्या गया जेकर रोगी कल्याण समिति कुसे दे चेते च अस्पताल कुसे सुविधा का विस्तार करना चाह ता उसकी ऐसा करने की खुल होग। मीटिंग CMO पुंछ डॉक्टर मुमताज़ वट्टी, मैडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शमीमुन निसा वट्टी, उनके अलावा डॉक्टर हैल्थ महकमे के मुलाजम वगैरह भी मौजूद है। जिला रजौरी बीजेपी के हैडकुआटर 3 दर्जन थमां मते नैशनल कॉन्फ्रेंस ते कांग्रेस के कार्यकर्ताएं बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के सीनियर लीडर ते साबका MLC विबोध गुप्ता ने उनका स्वागत किया। बीजेपी ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताएं केंद्र आसिया दफा 370 की ढाने का स्वागत किया। लोग ਜਿਹੜੇ जोक दर जोक मुस्लिम खासकर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं कि ये दफा जड़ा सी ना इसने इन्ना बड़ा नुकसान दिता साड़ी जम्मू कश्मीर विच और मैं दस ही नहीं सकता। लोगों साढ़े दबाए गए इस दफे के अंदर और ये लीडर जड़े मोटे मोटे बड़े सन ना इन्होंने इन्होंने लोगों को जहर दे रखा सी। अज लोग आज़ाद ने। आज 370 ही जड़ा टुटिया असी उसी खुश हाँ कि असी कोई फायदा मिलेगा और इस चीज़ की अस चाहते हैं कि ये दफा जड़ा है असी कोई फायदा नहीं सी खाली उन्होंने वास्ते असी लीडरों वास्ते जो गोजे भरने वास्ते इस वास्ते असें ज्वाइन की। पंचा सरपंचा और परमानेंट लोगों जड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जड़ा ज्वाइन किया है। मैं तुसें की गल दसां कि जम्मू कश्मीर जड़ा नया जम्मू कश्मीर ना सपना मोदी जी ने तकिया और 370 या 35 तोड़ने तो बाद एक बड़े आयाम इतना खुले ने था 50,000 नौकरियां ना एक जड़ा जिस तरह एक फैसला किया गया इतना बड़िया इंडस्ट्रियां अफसन नौकरियां मिल सकियां उसी स्वागत करने होया आज मुस्लिम समाज ने लोगों ने बड़ी ज्वाइनिंग की है। ये चपेट है उन्होंने लोगों ने मुँह पर जड़े लोग इस फैसले का विरोध करने। बीजेपी जिला कार्यालय कठुआ पार्टी की मजबूती की लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता और पाकिस्तान आसिया LOC पारा थमा की जाने वाली गोलाबारी ते एटम बम की धमकी दिते जाने की हर फ्रंट पर उसकी नाकामी का टकोदा सबूत करार दिता। जी साड़ी ये वर्कशॉप ही ये वर्कशॉप जोड़े साढ़े संगठन के इलैक्शन होंगे ने उनकी वर्कशॉप ही साढ़े संगठन के इलैक्शन बूथ लैवल का शुरू होंगे ने बूथ के बाद मंडल जाते हैं मंडल के बाद जिला जिला के बाद फिर साढ़े प्रदेश उपर जाते हैं प्रदेश के बाद राष्ट्रीय जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जोड़ा है 4 महीने का प्रोसेस है। सितंबर तो शुरू हुई है दिसंबर तक चलता है। बड़ी बड़ी एक प्रोसेस है और भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद पार्टी है पूरे देश जो लोकतंत्र के हिसाब से हर चीज़ की जाती है और लोकतंत्र के हिसाब से पूरा जड़ा है वो ऊपर प्रोसेस किया जाता है। तो आज की जी वर्कशॉप ही वो बूथ लैवल की और मंडल लैवल की इलैक्शन के ऊपर कियां इलैक्शन करनी है और जो साढ़े रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेट हुए हैं जड़े उन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन देने वास्ते प्रदेश ने अपने जड़े साड़ी जिला है उन्हें एक वर्कशॉप अरेंज की है। तो वो अस इन्हीं दसा कि पाकिस्तान जो करता हा अज तक वो पुराना पाकिस्तान है। हिंदुस्तान जियां उसी दिखता है वो पुराना हिंदुस्तान है। नवे हिंदुस्तान के पाकिस्तान की जगह कोई जगह नहीं है। इस वास्ते निश्चिंत अस रोचे जो बहुत अच्छा है। 28 अगस्त की कोर्ट कंपलैक्स सांबा च कुसै गल्ला उपर ठनी जाने मगरा सांबा पुलिस ने FIR दायर की थी। इसका विरोध करते हुए सांबा बार एसोसीएशन ने हड़ताल की ते FIR वापस लेने की मांग की है।
SSP सांबा शक्ति पाठक होरें गलाया जे पुलिस ने इस संबंध विच कार्रवाई शुरू कर दी है। जो दलाली वो थाना में करते हैं वो अदालतों में कर रहे हैं। इस वजह से वकीलों ने प्रोटेस्ट किया। जब प्रोटेस्ट किया तो वो सांबा थाना वालों ने, SHO ने और SSP ने वकीलों के ऊपर झूठा पर्चा लगाया, FIR लगाई, जो 8 वकील हैं। तो उसके लिए ये प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट में कल से हम पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं और आज भी है और आगे भी चलेगी उतनी देर तक जितना इस पर इंसाफ नहीं होगा। कुछ वकीलों ने, जिनको शायद नॉमिनेट भी किया है, उन्होंने अगर पिटाई का काम शुरू किया है तो अपना जो लीगल उनकी जिम्मेवारी है कम से कम वो उन्होंने पूरी नहीं की है। वो एक गलत एक्शन था और हमने उस गलत एक्शन के खिलाफ ये FIR रजिस्ट्रेशन की। बाकी अगर उनको लगा था कि हाँ जी उसने लड़के ने कुछ गलती किया था, वो जज साहब के पास उसका प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते थे, कंप्लेंट कर सकते थे। बट कंप्लेंट न दर्ज करके उन्होंने हाथापाई की, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। इसमें किस तरह की इंक्वायरी होगी? नहीं, हमने तो FIR रजिस्टर किया है। FIR की जैसी इन्वेस्टिगेशन होती है वैसी करेंगे। पुंछ जिले च BSNL मोबाइल नेटवर्क बहाल होने मगरा पिछले 3 ध्याड़े थमां लोकें दा रश BSNL दफ्तर च दिक्खेआ जा रहा है। लोग नवे BSNL सिम कार्ड लैने, पुराने सिम रीएक्टिवेट कराने, नवे लैंडलाइन कनैक्शन लेने या फिर पुराने बंद पे दे लैंडलाइन कनैक्शन रीएक्टिवेट कराने ताईं जतन करा करदे न। बाकी मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क बंद पौने करी लोगों की परेशानी हो रही है। सिटी के हैं या गांव के हैं, जहाँ जहाँ के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन हम उनके लैंडलाइन का है वो रेस्टोरेशन का काम है, कंटिन्यू दिन रात बैठ के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास इंफ्रा है उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा अभी इंफ्रा हमारे पास इतना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि लैंडलाइन का इतना वो नहीं रहा था। लोगों का ज़्यादातर मोबाइल पे ही कंसंट्रेट हो गया था, लेकिन ये जब से मोबाइल बंद हुए हैं तब से लोगों का लैंडलाइन की तरफ काफ़ी रुझान हो गया है और लोग लैंडलाइन को काफ़ी मतलब ले रहे हैं, हमारे पास से कनेक्शन ले रहे हैं। तो उसमें डिले इसी वजह से हो रहा है कि पब्लिक ज़्यादा हमारे पास जो हमारा इंफ्रा है उससे बढ़ के आ रहे हैं। तो हमें एक्सपेंशन करने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। जैसे बाहर हमारे फील्ड में हमारे पास इतने इंफ्रा के लोग भी नहीं हैं। अभी हमारे पास जो एम्प्लॉई हैं वो भी मोस्टली रिटायर हो चुके हैं यहाँ से, और हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। जितने हमारे पास एम्प्लॉई हैं और उसके हिसाब से हम मान लो 110% दे रहे हैं। इस वक्त तक मेरी लाइन जो है वो कनेक्ट नहीं हुई और जो 4-5 दफ़ा पहले भी इनके पास आया, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं आपकी वजह से, मीडिया की जानब से और मीडिया की इस आपके इस मदद से मैं DC साहब और SSP साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप देखें, DC साहब से खास कर कि वो देखें कि आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या गलत डाला हुआ है इन लोगों ने, इनकी इंक्वायरी की जाए और इनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाए। बरसात के मौसम में डेंगू मच्छर आसिया डेंगू के फैलने का अंदेशा हमेशा बनया रहा है, लेकिन इस शा घाबरने की लोड़ नहीं है। चीफ मैडिकल अफसर सांबा रजिंदर समयाल होरें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दस्सिया जे साफ सफाई रखिए इस कोला बचया जा सकता है। जेकर कुसे की डेंगू हो जा तो सांबा अस्पताल इसके इलाज के सभे साधन उपलब्ध हैं। इसलिए देखो बरसात के मौसम च डेंगू के केसेस जोड़े ने ये ज़्यादा निकलने का अंदेशा रहा है और लोग भी बड़े घबराई जाते हैं ये कि भाई डेंगू आई है तो क्या करना से अगे। तो मैं दसना चाह कि डेंगू ला घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अस पूरे तरीके ने तैयार हाँ, सारा डिस्ट्रिक्ट पूरे तरीके ने तैयार है। अस पूरी इंस्ट्रक्शन जो मेरे ब्लॉक मैडिकल ऑफिसर ने उन्हें भी दे चुकी है ना, मैडिकल सुपरडेंट ने उन्हें भी इंस्ट्रक्शन दे चुकी है ना, ताकि कुछ भी ये केसेस जोड़े ना जिले बुखार से निकलते हैं तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करन और वो जो केसेस ने उनका सैंपल लीए। साढ़े को एक असें नवी लैबोरेटरी तैयार की हुई है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जिसे अस सेंट्रल सर्वेलेंस सेंटर भी बोलते हैं और डेंगू लैब भी उसी अस मतलब कि इ'यां आम लैंग्वेज आखने तो उत्थे अस एह्दा टेस्ट कर लैंदे खून का टेस्ट होंदा
तो ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖੂਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲ कठुआ जिले के ग्रां लोगेट के लोग ग्रां च पानी का निकास नहीं होने के निज़ाम शाह आवाजारन बरखे च पानी घरें च दाखिल हो जाता है इस करी लोकें का समान खराब हो जाता है लोकें कई बार जिला इंतजामिया अगे अपील भी की लेकिन अजे तोड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई है। चानचक बाढ़ आने कन्नै जेह्ड़ा है बिल्कुल माहौल खराब होई है सर आपू में बचना है कि बच्चे की बचाना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ही इन्हीं की बचाना है कि मेरी दादी जी 107-8 साल की जी बुजुर्ग है उसी बचाना है कि मैं अपना बचाव करना हाँ बड़ी मुश्किल करना जेह्ड़ा मैं अपना बचाव किया और अपने परिवार का बचाव किया और अपने घर का बचाव किया। हाँ बिल्कुल 8-10 घर की होर भी परेशानी है जेह्ड़े इस गली चलते उन्हें सारे परेशानी। बारिश इतनी जोर दी ही पानी एकदम अंदर बढ़ आया सुते हुए लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा करिश्मा दिखाया कि सारे उठ गए थे और पुलिस भी टेलीफोन किया पुलिस बेचारी मौके पर आई और उन्हें सारी हालत देखी और सारी मदद भी की। नज़दीक लोग रहने वाले नहीं भी परेशानी है लेकिन बोलता कोई नहीं। मैं ये डी साहब का रिक्वेस्ट करना कि अगर इसका कोई सुधार करना सारी गरीबें की मदद करना तो बड़ा शुक्रगुजार।